मैं तुम तीनों भाई बहनों को कोई सफाई नहीं देना चाहता कि मैं 65 साल की उम्र में एक बेटी की माँ से शादी क्यों की। तुम लोगों की बहुत बदनामी हो रही है, उसकी चिंता है तुम्हें। 65 साल की उम्र में शादी करना तुम लोगों की नजरों में गुनाह है, पर विधुर पिता के लिए वक्त निकालना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम लोग के सोच के अनुसार मुझे तुम्हारी माँ की चिता में खुद को भी जला लेना चाहिए था। अब तुम लोग जा सकते हो, सरेंद्र राय ने गंभीर स्वर में कहा। बेटी निशा और दोनों बेटे रजत और वरुण धीरे धीरे कमरे से बाहर आ गए और सरेंद्र राय अपने साथ काम करने वाले बचपन के दोस्त सहपाठी श्यामचंद्र जी के पास जी हल्का करने के लिए चले गए। वहां भी मन नहीं लगा तो वापस अपने कमरे में आ गए। दूसरी पत्नी इंदिरा बेटी शोभा के साथ आज रात की ट्रेन से आने वाली थी। पहली पत्नी रीता बरबस याद आ गई और आंखों से आंसू लुढ़ककर गालों पर आ गए। कितने खुश थे हम, 3 बच्चे और वो भी अपने करियर में सेटल। सबसे बड़ी निशा स्कूल में टीचर थी और उसका पति रेलवे में इंजीनियर था। रजत जिस कॉलेज में मैं प्रोफेसर पद से रिटायर हुआ उसी कॉलेज में लेक्चरर। वरुण LIC में DO। रिटायर होने के 2 साल पहले रीता की तबीयत खराब रहने लगी थी। रजत की शादी की बात उसके साथ ही काम करने वाली लड़की तनु के साथ 6 महीने पहले ही फाइनल हो गई थी। रजत के पसंद को माता पिता के सहमति की मुहर लग गई थी। रीता को लोकल डॉक्टर को दिखाया तो 2-3 टेस्ट लिखा। 15 दिन बाद रिपोर्ट आई, कैंसर का लास्ट स्टेज। जैसे जिंदगी ठहर सी गई, भूचाल आ गया सरेंद्र जी की जिंदगी में। कैसे जिएंगे रीता के बिना। माँ की इच्छा थी बहू घर में आ जाए, मेरे नहीं रहने पर सबका ख्याल बहू रखेगी। शुभ मुहूर्त देखकर रजत की शादी संपन्न हो गई। बहू घर आ गई। पत्नी के चेहरे पर संतोष और खुशी देख सरेंद्र जी की आंखें भर आई। मुंबई ले जाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस उम्र में ये वज्रपात असहनीय था नरेंद्र जी के लिए। अंतिम समय में तीनों बच्चों से मां ने वादा लिया अपने पापा का पूरा ख्याल रखेंगे। कुछ दिन सरेंद्र जी का ख्याल सबने अच्छे से रखा। फिर बहू ने अपने हिसाब से गृहस्थी संभाल ली। कुक आने लगी खाना बनाने के लिए। समय से आती खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर हॉट केस में रखकर चली जाती। चाय पीने की इच्छा होती तो कहीं बाहर जाकर पीना पड़ता। कुक को बहू का आदेश था उसी के मेनू से सब कुछ बनेगा। बारिश के मौसम में गरम पकौड़े और चाय की तलब होती पर पूरा करने वाली रीता कहाँ थी। बेटा बहू कॉलेज से कहीं बाहर घूमने चले जाते, कभी मूवी देखने। रात का खाना अक्सर खा कर आते। कभी इच्छा होती बेटे के साथ बैठकर बात करे। जैसे ही उसके कमरे की ओर जाते आहट सुनते ही बहू पर्दे खींच दरवाजा बंद कर देती। पापा सबको अपनी प्राइवेसी प्यारी होती है और थोड़ा रिश्ते में स्पेस भी जरूरी है। छोटा बेटा वरुण जब ऑफिस का काम खत्म हो जाता तो अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताता। कभी अपनी प्रेमिका मानसी से मिलने उसके शहर चला जाता। तरस के रह जाते सरेंद्र बाबू अपने बच्चों के साथ 2 पल बिताने के लिए। रीता की बहुत याद आती और आंसुओं से तकिया गिला हो जाता। वरुण कोर्ट मैरिज कर मानसी के शहर में अपना तबादला करवा कर चला गया। पिता बेबस देखते रह गए। दोस्तों के पास जाकर समय बिताते सरेंद्र बाबू। एक दिन एक दोस्त ने मजाक में ही कहा, मेरी पत्नी कहती है सरेंद्र बाबू के साथ कम ही रहो, इनके लक्षण ठीक नहीं है, कहीं तुम्हारा भी यही हस न हो। एक सम्मिलित ठहाका गूंज उठा और सरेंद्र जी तड़प के रह गए। वहां भी जाना छोड़ दिया। कितना टीवी देखते। कुछ खाने की इच्छा होती तो उसको भी मारना पड़ता। अकेलापन की मार से घायल सरेंद्र जी तिनके का सहारा ढूंढ रहे थे। शहर में मलेरिया का प्रकोप बढ़ा हुआ था, जिसके शिकार सरेंद्र बाबू हो गए। बुखार 104 पहुंच जाता। बार बार रीता रीता करते। प्यास लगती पर पानी कौन देता। बेटा बहू अपने कमरे में। इसी बुखार में कमजोरी के कारण एक रात बाथरूम में गिर गए। पैर टूट गया। पैसे की कमी नहीं थी, अच्छा खासा पेंशन मिलता था। तीनों बच्चों ने अपना जान छुड़ाते हुए समझदारी से फैसला लिया और पटना के बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट करवा अपना कर्तव्य पूरा किया। देखरेख के लिए फुल टाइम नर्स रखा गया। 2 महीने रहना पड़ा हॉस्पिटल में। ऑपरेशन कर रॉड लगा पैर में और इन 2 महीनों में बहुत कुछ बदल गया।
लगभग 40 साल की नज इंदिरा विधवा थी, एक बेटी की मां थी। ससुराल वालों ने पति की मृत्यु के बाद घर से निकाल दिया था। मायका भी साधारण ही था। माँ बेटी का गुजारा बहुत कष्ट से हो रहा था। भाई की आमदनी भी कम थी और 5 बच्चे, माँ बाप की जिम्मेदारी। भाभी अक्सर बुरा भला कहती इंदिरा और उसकी बेटी शोभा को। बच्ची को मनहूस कहती तो इंदिरा का कलेजा छलनी हो जाता। शोभा 13 साल की हो गई थी। सरकारी स्कूल में नाम तो लिखाया था इंदिरा ने, पर भाभी घर के काम करने के लिए शोभा को अक्सर स्कूल नहीं जाने देती। इंदिरा के सामने जब शोभा रोकर मामी के बुरे बर्ताव के बारे में बताती तो इंदिरा का कलेजा फट जाता। पर अकेली औरत एक बेटी के साथ कहीं और रहती तो दरिंदों से कैसे बचाती खुद को और बेटी को। सरेंद्र बाबू के लिए इंदिरा और इंदिरा के लिए सरेंद्र बाबू तिनके का सहारा बन गए थे। इन 2 महीनों में इंदिरा की निस्वार्थ सेवा और उसके डैक्स ने सरेंद्र बाबू को बहुत कुछ सोचने पर विवश कर दिया। उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद इंदिरा से शादी कर शोभा को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दुखियारी माँ और बेटी के लिए सरेंद्र बाबू तिनके का सहारा बन गए और सरेंद्र बाबू के लिए भी ये दोनों माँ बेटी। पेंशन के पैसे बहुत हैं हम तीनों के लिए। शोभा पढ़ लेगी, मेरी भी उम्र बढ़ रही है। इस बार मलेरिया होने और पैर टूटने पर अपने बच्चों का व्यवहार देख मैं आज की हकीकत से वाकिफ हो गया हूँ। मुझे भी अब सहारे की जरूरत है, भले ही वो तिनके का सहारा क्यों ना हो। मुझे भी अब सहारे की जरूरत है। मैं शोभा और इंदिरा के सुरक्षित भविष्य के लिए ठोस कदम उठाऊंगा।